प्रदेश में अब सियासत शायरी वाली होने लगी है। दरअसल मंगलवार को पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद राहुल गांधी ने उन पर शायराना अंदाज में हमला बोला। राहुल के शायराना हमले का जवाब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शायराना तरीके से दिया और इस शायराना सियासत में पूर्व सीएम अब कमलनाथ भी कूद पड़े। तो राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में बगैर नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा था। राहुल ने शायर साहब जाफरी के शेर को ट्वीट कर पोस्ट किया, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तो राहुल गांधी का ये ट्वीट शायराना अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया। हालांकि उन्होंने इसमें किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन इस ट्वीट के बाद देखिए तुरंत 1 घंटे बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर शायराना तरीके से पलटवार किया और शिवराज ने भी एक शेर लिखा है। तो ये देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट कि यूं ही दिल खोलकर आप बात करें, कभी अपनों से भी सवाल करें। आपको रहजनों से गिला है तो अपने यार रहजनों से आप कुछ तो सवाल करें। तो उसके बाद एक और ट्वीट जिसमें लिखा कि आए थे आप हमदर्द बनकर, रह गए केवल राहजन बनकर, पल पल राहजानी की इस कदर आपने की कि आपकी यादें रह गई दिलों में जख्म बनकर। अब देखिए इसमें दिलचस्प बात यह है कि शिवराज के पलटवार के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ भी शेरो शायरी वाली इस सियासत में कूद पड़े और कमलनाथ ने भी शेर के जरिए ही जवाब दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा, यार रहजनों से आपने भी तो खूब यारी निभाई है, जा जाकर उनके आगे खूब झोलियां फैलाई हैं, उनकी तारीफों में भी जी भरकर कसीदे गढ़े हैं। आज अपनों से सवाल की हिम्मत नहीं आप में, इसलिए क्या खूब पलटी खाई है आपने। तो मध्य प्रदेश की सियासत में शायरी का तड़का, शिवराज कमलनाथ के बीच शायराना नोकझोंक, राहुल की शायरी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, शिवराज ने भी शायरी से ही राहुल को जवाब दिया और शायराना नोकझोंक के बीच देखिए पूर्व सीएम कमलनाथ का भी ये ट्वीट। विशेष संवाददाता विजय मान के हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विजय, बहुत ही दिलचस्प रहा ये ट्विटर पर देखना, शायरी का तड़का हमने देखा मध्य प्रदेश की सियासत में। देखिए करिश्मा, 2 शब्दों का जिसमें इस्तेमाल किया गया है, उन 2 शब्दों को समझना जरूरी है। उसके बाद ये जो है शेर समझ में आएंगे। एक तो राहुल गांधी के शेर में हम समझे तो राहजनों का जिक्र किया है और रहबरी का जिक्र किया है। ये दोनों उर्दू और अरबी के शब्द हैं। राहजनों का मतलब होता है रॉबर्स, जिसका अंग्रेजी में मैं कहूँ यानी कि डकैत। तो राहुल गांधी ने बगैर नाम लिए ये निशाना साधा, पीएम मोदी पर तंज कसा, इशारा साफ साफ चीन और भारत के बीच जो विवाद हुआ उसकी तरफ था। अब चूंकि राष्ट्र के नाम संबोधन था तो प्रधानमंत्री ने चीन का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने केवल लॉकडाउन 2 के बारे में बात की और जो 1 नेशन 1 कार्ड वाली जो योजना है उसको एक्सटेंड करने की बात की। तो राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में ये पलटवार किया। लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में इसी शेर के बाद सियासत वाली शायरी हमको नजर आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के शेर पर पलटवार किया और उसमें उन्होंने, अब आप वो 2 शब्दों का अर्थ बिल्कुल समझ गए कि एक शब्द का अर्थ है राहजनी, जो यानी होता है डकैती या रॉबर्स। तो शिवराज ने ये सवाल किया कि जब आपके ही खेमे में इतने सारे डकैत थे तो आप उनके साथ यारी कैसे निभाते रहे। यानी साफ तौर पर पलटवार उन्होंने इस तरह से किया कि जब आप क्यों चुप बैठे थे, जब काफिला लूट गया तो आप क्या कर रहे थे। तो शिवराज के इस ट्वीट पर कमलनाथ ने पलटवार किया और उन्होंने भी इसमें कूद पड़े और उन्होंने भी अपने ही अंदाज में फिर शिवराज से सवाल कर डाले। तो देखिए सियासत में कभी कभी जो वार पलटवार है वो शायराना अंदाज में होता है। हमने देखा है कि खासतौर पर सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, मैंने उनको संसद में भी इस तरह से शेरो शायरी के अंदाज में अपनी बात कहते हुए देखा था। और चूंकि जब सियासत में इस तरह से एक वार पलटवार शायराना अंदाज में होता है तो वो दिलचस्प भी होती है और आपका कहने का, आप सामने वाले को जो कहना चाहते हैं उसका
मतलब भी समझ में आता है। जी बिल्कुल विजय, और बिना कहे आप सारी बात यहाँ पे कह लेते हैं, क्योंकि जैसा हम ट्वीट में भी देख रहे हैं कि किसी का नाम भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, साथ ही अजय सिंह यादव जी कांग्रेस की तरफ से हमारे जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रजनीश जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और उनके इस ट्वीट को इसके काफी मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, मायने तो निकालेंगे ही और लोगों ने खूब मायने निकाले। सोशल मीडिया की यही तो खूबसूरती है। यहाँ तपाक से लोग जवाब देते हैं, यानी नेताओं के जवाब का उल्लेख आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के जो ट्वीट है उस पर अगर आप प्रतिक्रिया देखेंगे, लोगों की अभिव्यक्ति देखेंगे, अलग अलग सेगमेंट के लोगों ने जो अलग अलग देश के हिस्सों से जो बात कही है, तो समझ में आ जाती है कि इनको संपत्ति नहीं पड़ता कि क्या बोलना है, क्या कहना है। 80 करोड़ गरीबों की चिंता करने वाले और उनको नवंबर तक 5 किलो गेहूं या चावल 1 किलो चना देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये क्या बोले। तो ये ऊपर सुषमा स्वराज जी का भी याद दिला दिया लोगों ने, जब उन्होंने ये बात तो मनमोहन सिंह जी से कही थी। तो और आगे बात बढ़ी तो शिवराज जी ने भी अपनी बात कही और कमलनाथ जी ने भी कही। तो ये राजनीति में अपनी बात कहने का एक भी जरिया है और अपनी बात खूबसूरती से कह भी दी। और अगर लोग, जो मैंने कहा, इस खूबसूरती के साथ में इस प्लेटफॉर्म का उपयोग तपाक से करके जवाब भी वैसा ही देते हैं। और मुझे लगता है कि उन जवाब को कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को जरूर देखना चाहिए कि जनता क्या सोचती है उनके बारे में, उनके शब्दों और अभिव्यक्ति के बारे में। जी अजय जी, जैसे ही राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी कहा कि कभी अपनों पे भी सवाल करें। देखिए, सवाल करने या ना करने का सवाल नहीं होता है। अपोजिशन के नेताओं का ये काम होता है, ये हमारी ड्यूटी है एक तरह से कि देश की सरकार के कामों पर सवाल उठाएं जहां सरकार गलती कर रही है। आप कल जनता के सामने आए प्रधानमंत्री मोदी जी, पूरे देश को उम्मीद थी कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर कुछ बात करेंगे, हमारी शहीदों के ऊपर कुछ बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक ऐसा भाषण देके चले गए जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हों। ऐसे मन घड़ंत आंकड़े देके वाहवाही लूटने की कोशिश करते रहे जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए राहुल गांधी जी का वाजिब प्रश्न था कि जब आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे 20 जवानों की शहादत का अभी तक सरकार ऐसा माकूल जवाब नहीं बता पाई कि क्यों वो जवान शहीद हुए। रजनीश जी, कांग्रेस लगातार प्रमाण मांग रही है इस चीज का कि प्रमाण नहीं मांग रहे हैं हम ये कहते हैं कि देश जानना चाहता है कि वो कौन सी स्थितियां हैं, चाइना हमारे देश में कहाँ घुस गया है, किन स्थितियों में, और हमारी परिस्थितियों की सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर उधर की बातें करके क्यों देश का ध्यान भटका रहे हैं, क्यों मूल मुद्दों पे जवाब नहीं दे रहे हैं। और जनता जानती है कि राहुल गांधी जी ने वाजिब बात पूछी थी। रजनीश जी, देखो, 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक 5 किलो गेहूं या चावल 1 किलो चना देना, इनको अगर इधर उधर की बात लगती है तो लानत है ऐसी राजनीतिक पार्टी को और राजनीतिक सोच पर। इधर उधर की बात है ये कि आप बरसात के दिन हैं, रोजी रोटी का संकट कई बार कम तरह से रोजगार की दृष्टि से हो जाता है, और उस दृष्टि से तमाम प्रकार के तीज त्योहार भी आते हैं, तो इनको इधर उधर की बात लगती है। 90,000 करोड़ की व्यवस्था केंद्र सरकार ने करके और गरीबों को राशन मुहैया कराने की व्यवस्था की है पूरे देश में, चाहे कांग्रेस शासित हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे पलाना हो, चाहे डिमका हो, किसी भी पार्टी का शासन हो, इनको इधर उधर की बात, मैंने कहा ना, संपत्ति नहीं पड़ता राहुल गांधी जी को या उनकी पार्टी को कि बोलना क्या है, कहना क्या है, और इधर उधर की बात मत करो। मुझे लगता है कि इन सब बातों में इनका कोई लेना देना नहीं है। ये चीनी चंदाखोर जो पार्टी है, जिस प्रकार से राजीव गांधी फाउंडेशन में लिया है, उनकी फितरत इसी प्रकार की बन चुकी है। मैं नहीं चाहता था सुबह सुबह इनको इस प्रकार से जवाब दिया जाए। एक शेरो शायरी के ऊपर बात चली थी, मैं चाहता था उसी अंदाज में बातचीत हो, लेकिन जिस प्रकार की सोच समझ इस पार्टी की है उससे समझ में आता है कि इनको मूल मुद्दों से नहीं, इनको अराजकता, फितरत, नकारात्मकता, रजनीश जी, फिर वैसे ही अंदाज में आप अभी भी जवाब दे सकते हैं। जी, अजय जी से मैं जब तक प्रतिक्रिया लेती हूँ। अजय जी, संक्षिप्त में मैं चाहूंगी रिएक्शन यहाँ पे। देखिए करिश्मा जी, ये 80 करोड़ लोगों को भोजन, ये सब खोखले दावे हमने देखा है। मजदूरों को सड़कों पे भटकते हुए जो घर नहीं पहुंच पाए, और जगह जगहों पे भूख से तड़पते हुए बच्चों, महिलाओं को इस देश की जनता ने देखा है। तो वो 80 करोड़ लोग कहाँ हैं
कौन से 80 करोड़ लोगों को भोजन दे दिया मोदी जी ने? ये झूठे खोखले दावे हैं, देश की जनता सब जानती है। कोरोना काल में ये सरकार पूरी तरह असफल हुई है और इसकी कलई खुल गई है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहेंगे। ट्विटर पे हमने अलग तरीके से दिखा और मैं उम्मीद कर रही थी कि यहाँ पे भी कुछ वैसे ही हो, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे देखिए कांग्रेस ने लगातार यहाँ पे सवाल उठाए और इसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि चीन के साथ जिस तरीके से जो तनाव बना है, आखिर उस बीच क्या परिस्थितियां रहीं, जवानों की शहादत को लेकर कांग्रेस का ये कहना है। और उसी को लेकर राहुल गांधी ने भी यहाँ पे ट्वीट किया और उसके तुरंत बाद देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कभी अपनों से भी आप सवाल करें।